वो हर टेस्ट में, हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। सब कहते हैं वो गिफ्टेड है, कोई कहता है किस्मत वाला है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो कुछ ऐसा करता है जो बाकी के लोग समझ नहीं पाते। और आज उसी सच्चाई को खोलने वाले हैं टॉप 1% स्टूडेंट का सीक्रेट सिस्टम, जो उन्हें एवरेज से अलग बनाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम भी कर सकते हो अगर तुम अभी से शुरू कर दो तो। हमारे माइंड में सालों से एक ही चीज बैठी है, जो टॉप करता है वो बस मेहनती होता है, लेकिन रिसर्च कहती है टॉप 1% स्टूडेंट स्मार्ट से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं। एक बार स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ। छोटे बच्चों को एक कमरे में मार्शमैलो के साथ रखा गया। ये एक तरह का कैंडी होता है जो बच्चों को बहुत ललचाता है और उनकी सब्र तोड़ देता है। सारे बच्चों से बोला गया कि तुम इसे तुरंत खा सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन और रखा गया, अगर तुम थोड़ी देर वेट करते हो तो तुम्हें दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। अब जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो के लिए अधिक समय तक वेट किया, बाद में उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर था उन बच्चों की तुलना में जो मार्शमैलो तुरंत खा लिए। यही टॉप 1% स्टूडेंट में एक कॉमन स्किल होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उन्हें अभी खुशी नहीं चाहिए, बाद में उन्हें रिजल्ट चाहिए। लेकिन तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते और थोड़ा स्टडी हार्ड लगने पर भाग जाते हो। टॉपर वो नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो सही तरीके से पढ़ता है। अब हम बात करते हैं उस 7 सीक्रेट्स की, जिसे टॉप 1% स्टूडेंट हमेशा फॉलो करते हैं, जाने या अनजाने। नंबर 1, डीप वर्क। मैं कहता हूँ तुम सिर्फ 3 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर लो, वो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन के साथ 10 घंटे पढ़ाई के बराबर होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। और यही चीज़ें एक स्टूडेंट को हमेशा एवरेज बनाकर रखती है। वहीं जब तुम पूरी तरह सिर्फ काम में डूब जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता, तो 1 घंटे में 3 घंटे का पढ़ाई कर लेते हो। कैसे? न्यूरोसाइंस कहती है जब हम डीप वर्क कर रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन मायलिन नाम का केमिकल बनाता है, जो लर्निंग एंड मेमोरी को सुपर फास्ट करता है। यही कारण है कि टॉपर एक बार पढ़ता है और समझ जाता है, बाकी लोग रटते रहते हैं और भूल जाते हैं। डीप वर्क के लिए क्या करना होगा? एक साइलेंट जगह चुनो और एक फिक्स्ड टाइम यानी सेम स्लॉट हर दिन के लिए रखो। कोई डिस्ट्रक्शन अलाउड मत करो, बस सिर्फ तुम और किताब। एक बार में सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करो। खुद से बोलो, आज इस चैप्टर के इस कंसेप्ट को पूरा समझकर ही उठूंगा। इतना करते ही डीप वर्क होने लगेगा और फिर आदत बन जाएगी। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म विजन। टॉप 1% स्टूडेंट भी रोज मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हैं। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और फिर फ्लो बन जाती है। उनके कमरे में एक विजन बोर्ड होता है, उनके माइंड में गोल क्लियर होता है। वो जानते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पाना है, क्या बनना है और उसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। ऐसी आग तुम्हारे अंदर भी लग सकती है अगर तुम सिर्फ एक चीज क्लियर कर लो कि तुम्हें क्या पाना है और क्यों पढ़ना है। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें रोज उठाता है, लेकिन विजन तुम्हें बताता है क्यों उठना है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन निकालने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकती। अब एक्शन प्लान क्या होगा? पहला, क्रिएट योर वाई। एक विजन बोर्ड बनाओ। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तुम्हारा ड्रीम जॉब, पेरेंट्स की मुस्कान, जो भी हो लिखो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़ना है, और इसे हर सुबह देखो, पढ़ो और महसूस करो। दूसरा, डेली रूटीन फिक्स करो। मॉर्निंग वेकअप टाइम फिक्स, स्टडी स्लॉट फिक्स, स्लीप टाइम फिक्स। शरीर को इसका आदत लगने दो, क्योंकि डिसिप्लिन तब तक बोरिंग लगता है जब तक वो पावरफुल ना बन जाए। तीसरा, ट्रैक योर प्रोग्रेस, नो एक्सक्यूज। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने विजन के लायक मेहनत की? नहीं तो क्यों? क्या रीजन है? और कल इसका डबल कर दो, क्योंकि टॉप 1% खुद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं तुम्हें इसका गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा विजन क्लियर हो गया, फिर तुम्हें कभी सिलेबस की चिंता नहीं होगी, वो खुद ब खुद कंप्लीट होने लगेगा रिवीजन के साथ। नंबर 3, माइंड डिटॉक्स। पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन जब दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है तो कुछ नया अंदर नहीं जाता। और दिमाग में क्या भरा होता है? कंपैरिजन, वो तो मुझसे आगे है। गिल्ट, पिछली बार फेल हो गया था। सेल्फ डाउट, शायद ये मुझसे नहीं होगा। और नेगेटिविटी, सब मुश्किल लग रहा है। और यही वो इनविजिबल जहर है जो कॉन्फिडेंस को मार देता है और मोटिवेशन को खत्म कर देता है। इससे पढ़ाई धीमा हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? जर्नलिंग।
जब दिमाग डाउट से भरने लगे, डर सताने लगे, तो लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा? दिमाग हल्का होता है, थॉट्स कम होने लगते हैं, माइंड का नेगेटिव पैटर्न टूटता है। दूसरा, एफर्मेशंस। रोज खुद से कहो, मैं स्मार्ट तरीके से सीख रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। चलो, आई विल गिव यू अ चांस। ये सेंटेंस